नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी। एक बार फिर से स्वागत है आपका द ध्रुवा क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि अपन हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वर्ण विचार वो टॉपिक जो बहुत सारी एग्जामों में यानी बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे स्तर पर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट हिट किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न अपन ने देखा था कल वर्ण होते कितने हैं। वर्ण अपने देखे थे 44 होते हैं या फिर 52 होते हैं। 44 किस प्रकार से होते हैं, 52 किस प्रकार से होते हैं, ये आप पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, पीछे वाली वीडियो का लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे के सारे वीडियो बिल्कुल कंटिन्यूस देख ले सकते हैं, यानी बिल्कुल लगातार अपने सीरियल वाइज अपने वीडियो को देख सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, अभी अपन चलते हैं उससे थोड़ा आगे। दोस्तों, अब अपन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि इन वर्णों को अपन किस किस प्रकार से अपन बांट सकते हैं, क्या क्या अपन इनके टुकड़े कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना वर्णों के वर्गीकरण में अपन देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण। अगर दोस्तों वर्णों के वर्गीकरण के बारे में अपन वार्तालाप करें तो वर्णों के वर्गीकरण में सबसे पहले देखते हैं अपन प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर अपने वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अपन उनके विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्राणवायु कौन सी होती है? सबसे पहला अपना प्रश्न यही उठता है। प्राणवायु होती है अपने जो अपन उच्चारण में वायु काम में लेते हैं, वही अपनी क्या कहलाती है? प्राणवायु कहलाती है दोस्तों। यानी जिस वायु का अपन उच्चारण के करते समय जो प्रयोग करते हैं वही अपनी प्राणवायु कहलाती है। ठीक है, तो प्राणवायु अर्थात कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय अपने जो उच्चारित वायु है वह कम काम में ली जाती है और कुछ वर्णों का जो उच्चारण करते समय अपनी जो उच्चारण वायु है वह ज्यादा काम में ली जाती है दोस्तों। तो वही अपना कौन सा हो जाएगा? प्राणवायु के आधार पर। देखो, दो शब्द अपने देखे, जो हवा है या तो कम यानी अल्प काम आएगी या फिर अधिक यानी महाकाम आएगी। तो प्राणवायु के आधार पर अपने कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो अपना अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अगर दोस्तों बात करें अपन अल्प प्राण के बारे में तो अपन दोनों के बारे में वार्तालाप करते हैं एक साथ। पहले अगर इनके क्रम के बारे में देखें तो दोस्तों एक बार इनको समझने के लिए इनको आप जोड़ दो किसी खेल से। आप सबने ताश का खेल यानी कार्ड का खेल खेला होगा, पत्तों का खेल आपने खेला होगा। पत्तों में ये मान लो 2 खिलाड़ी हैं आपके और आपके पास पूरे पत्ते हैं 5। किस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं? तरीके से याद करो, केवल ट्रिक से याद करो। इस प्रकार से याद हो जाएगा कि यहां ऊपर वाले ऑफिस में ऐसा कैसा स्टोर हो जाएगा। तो दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण अर्थात हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं, एक तो अल्प प्राण नाम है और एक महाप्राण नाम है। और अपने पास पत्ते कितने हैं? केवल 5 पत्ते हैं। पहला अपन किसको बांटेंगे? जो हमारा पहला खिलाड़ी उसको बांटेंगे अर्थात अल्प प्राण को। दूसरा पत्ता किसको बांटा? महाप्राण को। तीसरा वापस किसको दिया? अल्प प्राण को। चौथा किसको दिया? महाप्राण को। और पांचवा किसको दिया दोस्तों? वापस से अल्प प्राण को। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो अपना अल्प प्राण को दिया अपन ने, और दूसरा और चौथा ये अपन ने किसको दिया? महाप्राण को दिया। तो दोस्तों अपन ने यहां पर देखा जीता कौन सा? अपना अल्प प्राण जीत गया। अच्छा, जो जीतता है वह हमेशा स्वरों को अपने साथ रखता है। जो जीतेगा वह हमेशा क्या रखेगा? स्वरों को अपने साथ रखेगा। अर्थात जो अपने 11 स्वर हैं वे भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अपन चर्चा करें तो जो जीतेगा यानी जो स्वर हैं वो अपने साथ अपने छोटे भाइयों को अर्थात य र ल व इसको साथ लेकर आएंगे। कौन से को? य र ल व इसको साथ लेकर आएंगे अपने अल्प प्राण यानी 11 स्वर। तो दोस्तों ये अपने सारे के सारे क्या हो गए? अल्प प्राण। और महाप्राण के विषय में चर्चा करें तो दूसरा और चौथा और साथ में कौन से? अपने श और स और एक आ जाएगा दोस्तों है। एक बार अपन सारे के सारे वर्ण लिखते हैं दोस्तों, जिसमें अपना आ जाएगा क, ख, ग, घ और न, च, छ, ज, झ और ञ, ट,
डे ढे और अण, तै थे दे धे और न। अगला है अपना पै फै बै भै और मैं। दोस्तों ये हो गए अपने सारे के सारे वर्ण वर्ग। क्या हो गए? वर्ण वर्ग। अब देखो अपन पहले बात करते हैं अल्प प्राण के बारे में। अपन ने अल्प प्राण में देखा पहला, तीसरा और पांचवा, अर्थात प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला, ये रहा तीसरा और ये रहा पांचवा, ये तीनों अपने क्या हो जाएंगे दोस्तों? अल्प प्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। और इसके अलावा इनमें क्या आ जाएंगे? 11 स्वर आ जाएंगे दोस्तों। क्या आ जाएंगे? 11 स्वर। और एक अपने अंतस्थ व्यंजन अर्थात ये, रे, ले और व आ जाएंगे। कौन से आ गए? पहला, तीसरा और पांचवा, साथ में 11 स्वर और साथ में ये, रे, ले, व। ये अपने क्या होते हैं? क्या होंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। और बाकी के दोस्तों जो बच गए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट अपने कौन से हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा अपने महाप्राण और कौन से होते हैं? ये जो अपने उस्मीय वर्ण होते हैं अर्थात स और है, ये अपने क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। अगर दोस्तों इनकी संख्या के बारे में अपन वार्तालाप करें तो देखो इनकी संख्या अर्थात अल्प प्राण की संख्या तो हो जाएगी 1 2 3, तीनों वर्ण प्रत्येक में 5, अर्थात 15, 15 और 11 26 और 4 30। तो अल्प प्राण की संख्या तो कितनी होती है? 30। और महाप्राण के बारे में वार्ता करें तो 5 और 5 10, अर्थात 5 ये और 5 ये 10, और साथ में अपने ये उस्मीय वर्ण अर्थात कितने हो गए? 14 वर्ण। ये 14 वर्ण अपने क्या कहलाते हैं दोस्तों? महाप्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण 30 और महाप्राण 14, दोनों को जब मिलाया तो कितने हो गए? 34। और दोस्तों इन्हीं 34 वर्णों का अपन वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर? प्राणवायु के आधार पर। कोई शक? इसका आप स्क्रीनशॉट लें। और अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में? स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर। दोस्तों यहां से काफी बार अपना प्रश्न आता है, और जैसे अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अपने एनवीएस, केवीएस, इसमें देखें तो सीधा यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सीधा प्रश्न आया हुआ है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से सघोष वर्ण या अल्प प्राण कौन सा है? और महाप्राण कौन सा है? अगला आता है अपना प्रयत्न के आधार पर। किसमें? प्रयत्न के आधार पर। से पहले अपन देखते हैं स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर अगर वर्णों के बारे में अपन वार्ता करें तो दोस्तों ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसी को अपन बोल सकते हैं नाद के आधार पर, और इसी को दोस्तों अपन बोल सकते हैं घोष के आधार पर। स्वर तंत्रिका में कंपन, नाद या घोष के आधार पर अपने वर्ण कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे दोस्तों। देखो स्वर तंत्रिका में कंपन, मानव शरीर में अपने 2 श्वरवात होते हैं, दोनों गले में। कहां होते हैं? दोनों गले में। एक तो अपना श्वसन नली के इस तरफ, एक अपना श्वसन नली के इस तरफ, अर्थात दोनों तरफ अपने श्वरवात होते हैं जिनसे अपने स्वर की उत्पत्ति होती है दोस्तों। अगर उनमें अपन कंपन के आधार पर बात करें, देखो 2 स्थितियां बन सकती हैं। या तो हो सकता है यहां पर कंपन होगा या फिर यहां पर कंपन नहीं होगा। यहां अपन कम और ज्यादा कंपन इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपन या तो होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के आते हैं अपने। कौन से? एक तो होता है अपना अघोष। कौन सा आ जाएगा? अघोष। और दोस्तों एक होता है अपना सघोष। कौन सा हो जाएगा? सघोष। या इसको अपन कह सकते हैं केवल घोष। क्या कहेंगे? केवल घोष। तो अघोष और दूसरा अपना कौन सा है? सघोष। सबसे पहले अपन पुनः वर्ण, जो वर्गीय वर्ण है उनके चर्चा करेंगे। तो अपन लिखते हैं क, ख, ग, घ और ng। अगला है अपना च, छ, ज,
झ और ये। अगला है दोस्तों ट, ठ, ड, ढ और अण। अगला है अपना त, थ, द, ध और न। और अंतिम अपना वर्ण वर्ग कौन सा है? प वर्ग, अर्थात प, फ, ब, भ और एक म। ये अपने क्या हो गए दोस्तों? अपने पूरे वर्ण वर्ग हो गए। ठीक है, 5 अपने हिंदी में वर्ण वर्ग होते हैं। अपने कल भी चर्चा की थी इसके बारे में। अच्छा जी, अपन इनके बारे में बात करें तो आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, छोटा सा सूत्र याद रखना है दोस्तों। कौन सा? 1 2 स अघोष। बस केवल इतनी सी लाइन याद रखनी है। 1 2 स अघोष और बाकी के अपने बच गए वो क्या हो जाएंगे? शघोष हो जाएंगे दोस्तों। अर्थात प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा, ये हो गए अपने पहले और दूसरे। प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा, साथ में तीनों के तीनों स। इस स से अपन क्या निकाल लेंगे? तीनों के तीनों स। अर्थात पहला और दूसरा साथ में तीनों के तीनों स, ये तो अपने क्या हैं? अघोष। और बाकी के दोस्तों जो भी अपने बच गए वो क्या कहलाएंगे? सघोष वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सघोष वर्ण कहलाएंगे दोस्तों। तो इसमें अपने हो गए 11 स्वर। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्वरों के साथ हमेशा क्या आएगा? य, र, ल और व। 11 स्वर, साथ में अपने अंतस्थ वर्ण। दोस्तों अंतस्थ वर्णों का क्रम भी ध्यान रखना, यह भी अपना सीधा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। और याद रखने का शानदार तरीका है, यार से लव हो गया। क्या हो गया? यार से लव हो गया। अर्थात ये, र, लव से ल और व, ये अपने हो जाएंगे अंतस्थ वर्ण। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक अपना क्या आता है, ये अपने क्या हो जाएंगे दोस्तों? सघोष वर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपने सबसे पहले देखा अल्प प्राण और महाप्राण, यानी प्राण वायु के अपने वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा सौर तंत्रिका में कंपन के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर अपन ने देखे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और अगर बात करें अपन ने स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर, ये भी अपने होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगर प्राण वायु के आधार पर देखें तो अपना कौन सा है? एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। अर्थात जिसमें कम वायु काम में आए और जिसमें ज्यादा वायु काम आए। और दूसरा अपना कौन सा है? अघोष और सघोष। अर्थात जिसमें कंपन हो या जिसमें कंपन न हो। अगर इसके बारे में थोड़ी सी वार्ता और करें तो देखो अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। और अपने देखो 13 कौन से? 10 तो अपने ये हो गए 5 और 5 10 और 3 ये हो गए अपने 13। ये 13 क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। और सघोष वर्ण कितने होते हैं? देखिए 15 तो अपने ये हो गए, 15 और 11 ये हो गए, 15 और 11 26, 4 ये हो गए 30 और एक अपना ये एक्स्ट्रा बनता है, इसमें कौन सा है? अर्थात ये अपने कितने हो जाएंगे? 31। तो सघोष वर्ण 31 और घोष वर्ण अपने अघोष वर्ण अपने कितने होते हैं? 13। तो दोस्तों आप आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक अपन बात करेंगे आगे अगले वीडियो के बारे में। और दोस्तों अगला वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अपने उच्चारण स्थान के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।